पहले राजा ऐसे जिन्होंने भारत में अरबिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए? मैं तो ज्योग्राफी में पेम्बा पढ़ाता हूँ। आपका ये विषय है, हम तो विद्यार्थी के रूप में आए हैं। मैं अपने ही जवाब दे दूँ, बहुत बड़ी बात। हाँ, बताओ बच्चों को समझाओ उनको। अपने से कोई इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? मैं तो जाने वाला हूँ उसको। मधुकर सर का तो वो क्या ना, कौन सा हो गया, कुछ नहीं हुआ अभी। तुम तो 9 नंबर पहले ही ले लो। 8 सवालों के जवाब दिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आप सभी का स्वागत है। आपने अक्सर मुझे इस चैनल पर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर के टॉपिक्स कवर करते हुए देखा है, लेकिन आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी एक्सपर्ट सुदर्शन सर, इसी तरह से इकोनॉमी एक्सपर्ट मृणाल पटेल सर और एक तरीके से हर सब्जेक्ट को कवर करने वाले मधुकर सर कितना भारत की संस्कृति को, आर्ट एंड कल्चर को जानते हैं। तो आप तीनों का स्वागत है सर। मैडम, आगे बढ़ने से पहले एक मेरा सवाल है कि हमसे यदि कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आप ज्योग्राफी का पूछ लोगे क्या? क्यों सर? सर ये तो मतलब आगे का जो एपिसोड होगा वही बताएगा, लेकिन बिल्कुल ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे पाएंगे ऐसे मैं उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि नहीं, मत करिए आप। मतलब ज्योग्राफी कहते तो मैं मान लेता, मेरे से उम्मीद मत करना। मैं बच्चों से कहूँगा, मत उम्मीद मत करना। कोई बात नहीं सर, आपके ऑडियंस में बहुत से बच्चे जो ये सेशन देख रहे हैं वो आंसर देंगे। बिल्कुल, उन्हीं के लिए होगा फिर ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आप तीनों से 5 क्वेश्चंस करूँगी। 5-5 ऐसे जी सबके हाँ, 5-5 प्रश्न। 5 वो नहीं हो सकते इधर? नहीं सर, 5-5 प्रश्न आप तीनों से एक-एक करके मैं करूँगी एंड हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे, यानी कि यहाँ पे आपको स्कोर भी मिलेंगे। अच्छा। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन लेट्स सी। माइनस चलिए सर, डिपेंड करता है कि अगर आप उस टॉपिक के ऊपर एक अच्छा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या कोई भी इंटरेस्टिंग बात बता पाए, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स भी अवॉर्ड किए जा सकते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा सर। सो लेट्स सी कौन बेहतर स्कोर करेगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेशन। सबसे पहले अ, सुदर्शन सर से सवाल है मेरा। मेरे से ही क्यों पूछ रहे हो यार? बस चलो ठीक है, मैडम प्लीज पूछिए। एक ऐसी नदी है सर जो पंपा के नाम से भी जानी जाती है और उसी नदी के वजह से एक शहर हम्पी का नाम भी पड़ा है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कहीं न कहीं आप अपने आंसर तक पहुँच पाएँगे, वो नदी कौन-सी है? हम्पी तो कर्नाटक में है जी हाँ। और वो नदी का नाम क्या, पंपा नाम बताया था? जी, ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या हम? बिल्कुल पढ़ते हैं सर। मैं तो ज्योग्राफी में पेम्बा पढ़ाता हूँ और वो तो इधर केरला में है। हालांकि ये नदी देखो कृष्णा से साउथ में ही है हम्पी। घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा हो सकती है मैडम। बिल्कुल सही जवाब सर। तो क्या बात, आप एक और मार्क स्कोर कर अरे सकते हैं। तुक्का ही मारा था क्योंकि मेरे दिमाग में वहाँ की 2-3 नदियाँ हैं, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी हैं असल में। तो सर सर को 1 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आप एक और मार्क स्कोर करना चाहते हैं, हाँ। तो आप दूसरी तरफ जो बैठे एस्पिरेंट्स हैं, उनको तुंगभद्रा नदी के बारे में कुछ बता सकते हैं। अब सबसे बेसिक चीज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखनी सकती है, मतलब मैं तो वही बताऊँगा जो एग्ज़ाम के काम का है, कि एक तो किस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है, तो वो अपने को कृष्णा की याद रखना है। और कई बार लर्नर थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते तो उन्हें लगता है ये सिर्फ़ कर्नाटक में फ्लो है, बट इसका जब ये मर्ज करती है कृष्णा के पास, तो लगभग तेलंगाना की बॉर्डर आ जाती है और ये बहुत काम का पॉइंट है, मतलब ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार स्टेट फ्लो वगैरह जब पूछते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसका सीक्वेंस भी हमें पता हो कि ईस्ट वेस्ट में कि इसके पहले कौन-सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तो एक्चुअल में मैं बच्चों को जीएमटी करके याद कराता हूँ, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। तो आप जीएमटी जनरली याद रखें, क्योंकि कई बार आजकल यूपीएससी जैसे गंगा नदी का इस बार क्वेश्चन भी पूछ लिया मैंने। तो जीएमटी में पहले घटप्रभा, मलप्रभा है, फिर तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा इनके पहले नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखें।
तो जो सर आपने एक नाम बताया उसका वो भी आप याद रख ही सकते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो नदी तुंगाभद्रा है वो पंपा के नाम से भी जानी जाती है और पंपा जो है गॉडेस पार्वती को कहा जाता है और इसी वजह से उस नदी के पास विरूपक्ष मंदिर भी है, जो कि तो लॉर्ड ये तो मतलब आप मेरे से 3 नंबर और काट लो मेरे, पर ये नहीं बता पाऊँगा मैं सर। क्यों सर? ये तो कहाँ क्या कहते हैं सर को 2 मार्क्स दे देने चाहिए? बिल्कुल मतलब उनका हक बनता है। अच्छा, अरे चलिए वाह! सर, चलो आपने थैंक 2 यू सर, मार्क्स याद स्कोर रखी कर जाएगी बात ये। दिए। मित्रों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी अगले 15 महीनों में आप कंप्लीट कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहां केवल 22,999 में आपको लाइव लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन ये सब कुछ मिलता है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मृणाल सर से। सर थोड़ा-सा इकोनॉमी से जुड़ा ही क्वेश्चन है, आपका पहला पिलर आप मनी पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट रूलर पहले राजा ऐसे जिन्होंने भारत में अरेबिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए? मैम यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख के यूपीएससी एग्जामिनर के सामने विद्यार्थी जो करते हैं वही मैं आपके सामने करूंगा। कंप्लीट सरेंडर। आपका ये विषय है, हम तो विद्यार्थी के रूप में आए। आई डोंट नो। सर ये बचाओ तो दे दो मेरे को, आगे के लिए। मेरे को तो ये तुंगभद्रा सुन के पता नहीं क्या, मैं सच में वो पंपा नाम सुन के मैंने कहा ये केरला कहाँ जाऊँ? पता नहीं। नहीं, मुझे ये नहीं पता जी। ये आइडिया किसका था ये पॉडकास्ट ये वाला करने का मतलब? कोई बात नहीं सर, कभी-कभी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी देख लेने चाहिए। आजकल यूपीएससी यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी पूछ रहा है। तो पहले ऐसे राजा इल्तुतमिश हैं, जिन्होंने अरेबिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, सिल्वर टका और ज़ितल, ये जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। माफ़ कीजिए सर, इसके लिए कोई स्कोर नहीं है। अब वैसे जीते हुए हैं। हाँ। मधुकर सर के लिए एक प्रश्न है। कोई भी ऐसी किताब प्राचीन भारत से जो कि गणित पर, मैथमेटिक्स पर आधारित हो? किताब का नाम तो नहीं, पर मेरे को लेखकों के नाम में एक तरह कहता है। वरहामीर हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, जी। आर्यभट्ट हुए, और एक और चीज जो कि मैं चाहूंगा कि बता सकते हैं कि जीरो की खोज जब बात आती है तो शायद 90% बच्चों को लगता है कि आर्यभट्ट ने खोजा, लेकिन जीरो की खोज की भारतीय ने है, लेकिन किस भारतीय ने की ये आज तक नहीं है। बिल्कुल सर, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अ, इसके लिए 1 स्कोर मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने बुक का नाम नहीं बताया, तो वो स्कोर आपको नहीं मिलेगा। आप काफ़ी नज़दीक थे, आर्यभट्ट के द्वारा ही आर्यभट्टियम भटियम जो किताब है वो लिखी गई है, जो जो जीरो पर ही शायद है। उसमें बहुत सारे एरियाज़ कवर किए गए हैं, जैसे अलजेब्रा भी आपको उसमें मिलेगा और इसी के साथ-साथ एस्ट्रोनॉमी जो है उससे जुड़ी हुई जानकारी भी उसमें हमें देखने को मिलती है। अलजेब्रा जितना मतलब थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि अलजब्र जब आए थे अरब से, तो वो सीख कर तो गए थे क्वांटिटेटिव, मतलब जो अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स अंकगणित सीख के गए थे, और वहाँ उन्होंने अलजेब्रा नाम से फिर विकास किया था अलजब्रे, इसलिए उस मैथ्स का नाम अलजेब्रा रखा। अब 3 नंबर कब मिल जाते हैं सर मेरे साथ? इसके लिए एक और मार्क्स आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 202 के साथ हम चल रहे हैं। काश मेरे अंदर प्रतीक सर की आत्मा आ जाए, फिर देर प्रतीक सर को मैं मिस कर रहा हूँ सर, पर आप तो सर सरेंडर हो गए मेरे को बसवारी। अगला दिया जाएगा प्रतीक सर को। आखिरी में बुलाएंगे सर फोन लगा के। अगला क्वेश्चन सुदर्शन सर से है। सर आप इंदौर से हैं, हाँ हाँ बिल्कुल स्वच्छ तो ये तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल आता होगा। इंदौर के ऊपर ज्योग्राफी पूछ लो, कोई नदी वदी पूछ लो यार। सर अपने सिटी की हिस्ट्री तो थोड़ी बहुत तो हमें पता होनी चाहिए। हाँ कोशिश करूंगा। इंदौर जो है वो एक डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया है। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहे हैं, तो वो कौन-सी डायनेस्टी जिसने इंदौर डायनेस्टी तो मैडम मतलब अ, बहुत
प्रसिद्ध है नाम होलकर करके, मतलब कॉलेज भी है, तो होलकर ही डायनेस्टी है। बिल्कुल सही सर। और मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ हमेशा याद आती है कि जो रानी अहिल्याबाई हैं, उनके द्वारा वहीं पास में नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर को स्थापित किया गया। बिल्कुल करेक्ट सर। और महेश्वर के मंदिर में जब भी जाओ तो, अब मैं इतना कोई ज्योग्राफी पढ़ाने इतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन उस मंदिर में जाके मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि अ, उन उन रानी ने मतलब रिलीजियस और पूरे सोशल उस सेक्टर को उठाने के लिए कितनी मेहनत की होगी मतलब। जी बिल्कुल। ये शायद मेरी बात आप और अच्छे से समझा पाएँ बच्चों को, बट मैं उस मंदिर को देख के ज़रूर आता है कि मैं एक ही बार जब पहली बार गया तो मतलब करीब 15-20 मिनट बस उस मंदिर को ही देखते रहा, जो उसकी जो बेसिक क्या-क्या काम किया हुआ। उससे समझ आता है कि आस-पास के क्षेत्रों में उस समय समाज किस तरह से रहा होगा उनके। बिल्कुल सर, अहिल्याबाई होलकर जो हैं वो होलकर डायनेस्टी की रूलर रही हैं और महिला शासक के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। उन्होंने बिल्कुल माहेश्वर जो शहर है वो बसाया और इसी के साथ-साथ सर जंगलों में बहुत सारी ट्राइब्स जो होती थी, कबीले जो होते थे जो आते-जाते लोगों पर अटैक करते थे, उन पर भी कंट्रोल किया बल्कि उन्हें जंगलों में इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं उनको देखने की, उनके ऊपर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी भी दी। तो अहिल्याबाई होलकर ने बहुत काम इस दिशा में किया है। आपको इसके लिए बिल्कुल 2 मार्क्स मिलने हाँ, चाहिए सर। मिलने चाहिए मतलब मेरे को। महेश्वर तो बहुत अच्छी जगह है। जी। ये सर तो नहीं बोलते बोलते नंबरों पे नंबर ले जा रहे हैं। अरे नहीं, नहीं, वो पहले बोल रहे थे कि मुझे आता नहीं है। वो तो मुझे एकदम अभी आया। ऐसा तो नहीं कि अभी आप मतलब गूगल कर रहे हैं सीधा या प्रतीक सर को बुला रहे हो बातचीत कर रहे हैं। अभी यही है सामने, अभी खोल देता मैं ऐसे गूगल। तो प्रतीक सर के साथ डायरेक्टली नहीं व्हाट्सएप मुझे मतलब पहले से याद नहीं था, वो एकदम तुरंत मुझे जर्नी याद आ गई। वो होलकर करके पता नहीं, शिव मंदिर है वो ऐसे, तब पता। राजवाड़ा मैंने भी देखा है। नहीं, मैं महेश्वर की बात कर रहा हूँ। मैं इंदौर के राजवाड़े की बात कर रहा अगला सवाल मृणाल सर आपसे है। सर थोड़ी-सी स्पिरिट आप अपने साथी जो है उनका सहारा भी ले सकते हैं। सर हिम्मत है मेरी। सुदर्शन सर देखो कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं सर। तो आपसे प्रश्न ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बिल्कुल सही जवाब सर। आप ऐसे ही डर रहे थे देखो आपको सारे आते सर, ये तो पढ़ते टाइम है ना, टेबल बनता है ना मैडम इनका। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये तो आपने आसान सवाल पूछ लिया। ऐसे आसान सवाल यूपीएससी आजकल कहाँ पूछ। काश यूपीएससी से पूछे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ते टाइम लेकिन बच्चे अभी भी नोट्स बनाते हैं, ये वाला टेबल-वेबल एकदम। बिल्कुल सर ये बेसिक्स हैं इसके ये भूल जाएँगे तो फिर उसके ऊपर और डेवलप नहीं कर पाएँगे। अगला क्वेश्चन सर थोड़ा रीसेंट करंट अफेयर्स से ही है। रिसेंटली अ, एक शहर है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। तो वो कौन-सा शहर है सर? नहीं, अब तकलीफ क्या है कि हम जब तैयारी करते थे यूपीएससी की, लगभग 15-17 साल हो गए। हमारे ज़माने में टीचर्स जो पढ़ाते चॉक एंड टॉक से 4 लाइनें लिख देते, फिर वो कहानियाँ बताते। मध्यकालीन भारत पे वो कहाँ-कहाँ चले जाते, कुछ याद भी नहीं रहता, समझ भी नहीं आता। तो तब से ही विषय के प्रति एक अरुचि हो गई है मुझे सर। और काश कि हमारे समय में आरती मैम, प्रतीक सर जैसे टीचर्स होते जो कलरफुल पावर पॉइंट और ग्राफिक्स के साथ इतना अच्छा बना देते हैं कि सब कुछ याद भी रहे और आपकी रुचि बनी रहे। मैडम की पीपीटी तो मतलब तो इसलिए मतलब मैं अगेन आई एम सरेंडरिंग, मुझे नहीं पता कि ये इसका जवाब क्या है। पर इससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, आई एक्सेप्ट। आप में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? मैं तो जाने वाला हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि हो गया पॉडकास्ट मेरा। मुझे लग रहा है कि खत्म हो गया शायद अपना। हो गया ना सारे सवाल? नहीं अरे, सर, सारे complete हो 5 गए। क्वेश्चन पूछने थे। हाँ, ठीक है। एक और पूछ लो सर से। एक पूछ लीजिए। इस प्रश्न का जवाब वैसे श्रीनगर है, जो रिसेंटली शामिल हुआ है। सर आपसे एक प्रश्न होगा मेरा। कोई भी ऐसी बुद्धिस्ट साइट जो कि श्रीलंका में हो? ये भारत में कम है क्या? हाँ, मतलब क्यों मैडम? सर वो पॉपुलर साइट है। श्रीलंका में कोलंबो, मैंने तो उल्टा उसकी राजधानी पे ही बहुत सवाल हुए कि हमारे काफी अच्छे होते हैं। और मैं आपको एक गेस कर रहा हूँ क्योंकि तमिलनाडु है तो पूरा सर आप तो हम रहेंगे कर्नाटक का बता दो कोई। कर्नाटक में। क्या नहीं नहीं रे, श्रीलंका और श्रीलंका बता दो, नहीं तो मैडम कहेगी क्या कर रहे हैं मेरे क्वेश्चन में। पूरा अनुराधपुरम अनुराधा, अनुराधा राधा होगा। अनुराधापुरम शहर है सर। बिल्कुल सही जवाब सर, अनुराधापुरम। ये एक इम्पोर्टेंट साइट है श्रीलंका में, जहाँ पर इवन राजा अशोक ने अपने बच्चों को
महिंद्रा जो जहाँ भेजा था यहाँ पर बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए, तो इसके लिए आपको बिल्कुल 1 मार्क्स मिलना चाहिए। क्या बात है, तालियां। सुदर्शन सर वैसे आपसे हो गए हैं 9 पॉइंट, आपके 4 पॉइंट हुए। मैं तो है ही नहीं ना, हुए ही नहीं ना, सांस ही क्यों ले रहा हूँ मैं? ये तो सांस सरची और मेरी सांस ही नहीं बोले ले रहे, तो 15 गिन लो। हाँ, तो क्या देखिए, ऐसा होता है कि मैं गणित पढ़ाता हूँ, तो मैंने सोचा 3 का स्क्वायर हो गया होगा, अब जब दूसरा सवाल का जवाब अपने दिया 6 का हमारा स्क्वायर। मैडम अगला सवाल है क्या कुछ की जान? बिल्कुल है, 5 क्वेश्चन है सर। अरे 5, नहीं। चलिए ठीक है सर। सर ये आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो इसी से मैं थोड़ा-सा पूछ लेती हूँ, बट थोड़ा कल्चर से रिलेटेड भी है। अभी रिसेंटली गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। हर बार आर्ट एंड कल्चर के नाम पे ज्योग्राफी से जाते हैं आप कुछ। कहाँ ज्योग्राफी, मुझे बढ़िया अच्छे सवाल आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा इस। हिस्ट्री वाला पूछिए, प्योर हिस्ट्री वाला। बिल्कुल प्योर हिस्ट्री है सर। अभी रिसेंटली आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा। रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर का नाम कि तो नहीं क्वेश्चन आ रहा है आपको? बिल्कुल उसका नया नाम क्या रखा गया है? ये तो बच्चे बता देंगे, मेरे को भले ही नहीं पता हो। श्री विजयपुरम करके है। बिल्कुल सही। आपको इसके लिए 1 स्कोर मिलता है। मृणाल सर, क्या आप प्रश्न जो है उसको न इसी क्या पूछ लीजिए। एक डायनेस्टी रही है, विजयनगर एम्पायर पर रूल किया है उसने, उसके एक महत्वपूर्ण राजा रहे हैं कृष्णदेवराय। उन्होंने एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन मेड वाटर रिजर्वर बनाया है। वो कौन-सा है सर? सर ने जो बताया सूर्यभद्रा, वो था क्या? सर वो तो नदी है। तो फिर मैं वापस बेहतर सर आप बताना चाहेंगे? नहीं, जो सर के आगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा ना कुछ। तालीजीत सर आपको पता है। मेरे नाम से तो नहीं है कुछ, नहीं सर। वो तो दूसरे ने बनाया था। इधर तेलंगाना के आसपास तो नहीं है, थोड़ा नज़दीक हैं आप। है ना? अ, कर्नाटक में, मतलब मैं नाम तो सुना ही होगा पर नहीं से याद नहीं आ। 2 ऑप्शन दे दो, कोई 2 नाम दे उनके। सर ये हमारे गेम में अलाउड नहीं है। तो हम खेल ही नहीं रहे, मैं कहीं जाऊँ तो आप भी नहीं चाहेंगे फिर इसका? नहीं, मैं अपने ही जवाब दे को बहुत बड़ी हूँ। मैडम आप बताओ, बच्चों को समझाओ, हम तो हमारा मतलब ये नहीं कि हम भी बता देंगे अभी आंसर। हम हमारे एजुकेटर वाले में आ जाए तो भी आंसर सब बता दें, पर आप मौका दे रहे हैं। सर कुंभम लेक है। नहीं, ये नहीं बता पाता मैं, नहीं कृष्णदेव बता पाता। कृष्णदेव राय के द्वारा बनाई गई थी और ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट वाटर रिजर्वर मैन मेड अभी है कि कहलाता नहीं, है। मतलब ये बिल्कुल है सर। तो कुछ नया नाम बदल लिया क्या? नहीं सर, आंध्र प्रदेश में है सर ये। ओह, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी अगले 15 महीनों में आप कंप्लीट कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहां केवल 22,999 में आपको लाइव लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन, ये सब कुछ मिलता है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Unacademy. Let's crack it.